हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का लिटरेचर लवर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजन महाजन और आप सभी का अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपकी क्लास आज एक बहुत शानदार सेशन के साथ शुरू होगी और ये सेशन है आपका महत्वपूर्ण दिवस पर। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जितने महत्वपूर्ण दिवस हैं आज की इस क्लास में हम लोग बारी बारी से समझेंगे मंथ वाइज। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं सेशन को। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सेशन में आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, बहुत दमदार सेशन होगा और इस सेशन में वो सभी प्रश्न आएंगे जो आपके दिवस से बनते हैं और एक भी दिवस आपका अब छूटने वाला नहीं है। इस क्लास के बाद आज आप पक्का बताएंगे बाद में कि ये क्लास आज हमने पढ़ ली, इसके बाद हमको क्या कम से कम 100 दिवस, याद रखिएगा 100 दिवस होंगे आपके और ये 100 दिवस बहुत ज्यादा होते हैं। कैसे हम लोग इसको याद करें, इनके बारे में हम लोग कैसे कंसेप्ट क्लियर करें, इसको आप समझ सकते हैं। स्टार्ट करेंगे और समझेंगे। आप लोग सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिंदगी भर याद रखने वाली ट्रिक आज मेरे साथ आप पढ़ेंगे। ये ट्रिक आपकी है जनवरी के माह जो महत्वपूर्ण है उनसे शुरू करूंगा मैं। जनवरी में आपके क्योंकि मंथ जो पहला है साल का और सबसे ज्यादा इससे आपके प्रश्न बनते हैं। सभी लोगों का स्वागत है। रामेश शेरगिल, बिल्कुल आपका वेरी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। पहला दिवस आपका शुरू होता है न्यू ईयर से, यहां से लिख देते हैं ना। पहला जो दिवस शुरू होता है 1 ईयर से। आप देखिएगा थोड़ा सा ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है ना, एक बार मैं भी कंफर्म कर लूं। चलिए सब कुछ क्लियर है और अब सेशन में स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि चेक करना बहुत जरूरी होता है। आप लोगों के यदि चेक से ना आए आंसर तो मुझे ही चेक करना पड़ता है और चेक कर लेते हैं और शुरू करते हैं। 1 जनवरी को आप जानते हैं यहां से न्यू ईयर की शुरुआत होती है और ये पूरी दुनिया भर में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण दिवस होता है। लेकिन ये आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न नहीं है, एग्जाम में प्रश्न नहीं आता है, ये एक जानकारी सबको है। पहले दिवस से हम लोग शुरू करेंगे इस वर्ष के जनवरी जो कि हमारा पहला मंथ है, लुईस ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल दिवस आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा 4 जनवरी को लुईस ब्रेल। दृष्टिबाधित जो दृष्टिबाधित लोग हैं, दृष्टिबाधित जो लोग हैं उनके लिए काम करते हैं और लुईस ब्रेल ऑलरेडी आंखों से काफी ज्यादा डिसेबल थे और उन्होंने एक लिपि जनरेट की, उसको बोलते हैं लुई ब्रेल, लुई ब्रेल लिपि। और ब्रेल लिपि का मतलब एक ऐसी लिपि जो आंखों से डिसेबल व्यक्ति कुछ संकेतों के माध्यम से और शब्द हैं उनको पढ़ पाते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारा दिवस है प्रवासी यानी आनेवासी या एनआरआई दिवस भी इसको बोलते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस आपका याद रखिएगा 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी जब भारत आते हैं उसी की याद में इसको शुरू किया गया है प्रवासी भारतीय दिवस। अभी आप एक प्रश्न और याद रख लीजिए, 2023 में आपका प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर मध्य प्रदेश में होने वाला है, इंदौर मध्य प्रदेश। और ये भारत सरकार द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। देश और दुनिया में फैले हुए भारतीय जो अलग अलग कंट्री में रहते हैं वो भारत में आकर के इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। प्रीति सिंह वेरी वेरी गुड इवनिंग। आगे देखेंगे विश्व हिंदी दिवस। हिंदी हमारी भाषा है और भारत की सबसे प्रचलित भाषा क्या है, हिंदी। और हिंदी दिवस विश्व स्तर पर आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम लोग सीधे 14 सितंबर को याद रखते हैं। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है। कमेंट करते चलिए, सेशन अच्छा लगे तो साथियों तक शेयर करते चलें और लाइक करते चलें, है ना। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस, इसको आप याद रखिएगा 11 जनवरी 1966 को आपने एक मूवी देखी होगी ताशकंद फाइल्स, उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमय मृत्यु के बारे में बताया गया है और उसी दिवस को हम लोग लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस। इसको थोड़ा सा हम लोग स्पीड में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपका जो दिवस है वो पूरा 1 साल का है। तो 1 साल में आपके 12 माह हैं और 12 माह से हम लोग 2-2 4-4 भी पढ़ेंगे तो लगभग आपका 100 से ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा उसको हल्का सा स्पीड करेंगे और बाकी समझते चलेंगे एक एक पॉइंट को। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस भारत के जो सबसे बड़े युवा आइकन हैं वो है स्वामी विवेकानंद और उनकी जन्म जयंती पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता
है, इसको आप याद रखिएगा। पहला लुईस ब्रेल 4 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस 11 जनवरी को, और लास्ट आपका इस स्लाइड का राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। कल्पना वेरी वेरी गुड इवनिंग। आगे देखेंगे हम लोग और दिवस हैं आपके। जनवरी में बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं और ये पहला मंथ होता है, इसलिए थल सेना दिवस। 3 प्रकार की सेनाएं होती हैं, उसमें से एक सेना होती है आपकी, यहां पर देखें, ये थल सेना, वायुसेना और नौसेना। नौसेना या जल सेना बोल सकते हैं। ये 3 प्रकार की सेनाएं होती हैं हमारी, और 3 सेनाओं के अपने अलग अलग दिवस हैं। थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। यानी 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, अभी आगे आपका 8 अक्टूबर भी आएगा, इसको आप आंसर करेंगे, और 4 दिसंबर, ये सेना से संबंधित तीनों दिवस हैं, इसको आप याद कर लीजिए। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को आपका मनाया जाता है। आगे देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, इसको अब पराक्रम दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। पराक्रम दिवस 1945-46 के बाद, इनकी रहस्यमय मृत्यु के बाद आज तक क्लियर नहीं हुआ, इनको भारत रत्न भी नहीं प्राप्त हुआ, और काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। भारत के एक महान नेताओं में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके जन्म जयंती को भारत सरकार द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, और ये प्रश्न आपका आया हुआ है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस याद रखिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका मनाया जाता है 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे, और ये आपका भारत के पहले चुनाव आयोग का गठन के बाद, जो 26 जनवरी 1950 को भारत जब गणतंत्रात्मक बना, तो उससे पहले आपका एक दिन पहले आपका 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ, और चुनाव आयोग के गठन के साथ ही इसका नाम जुड़ गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस से। 25 जनवरी को इसको मनाया जाता है। लास्ट है हमारा, लास्ट जो कि बहुत ज्यादा सैड है, महात्मा गांधी स्मृति दिवस, यानी महात्मा गांधी जी की 30 जनवरी 1948, याद रखिएगा 1948 को नाथुराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद उस दिवस को हम लोग मनाते हैं महात्मा गांधी स्मृति दिवस। इसी दिन कुष्ठ रोग दिवस भी आपका मनाया जाता है, याद रखिएगा। अनुराधा सिंह वेरी वेरी गुड इवनिंग। महात्मा गांधी स्मृति दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, और 1948 में महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे हम लोग देखेंगे फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस हम लोग समझेंगे। फरवरी, जनवरी आती है और फरवरी एकदम फर हो जाती है, बहुत जल्दी से खत्म होता है, छोटा सा महीना भी होता है, दिन भी आपके थोड़ा सा 1-2 दिन कम होते हैं, 2 दिन, 1 दिन 3 दिन कभी हो जाता है, कभी 2 दिन, है ना। तो ये फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस आप समझेंगे। पहला इससे शुरू करेंगे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, बर्ड वेटलैंड डे, बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, और इसको आप याद रख लीजिए। 2 फरवरी को आपका मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन, याद रखिएगा, रामसर समझौता होता है, और रामसर समझौते के बाद ये दिवस मनाने की शुरुआत होती है। वर्तमान में भारत में 75 रामसर साइट है, याद रखिएगा, रामसर साइट्स इंडिया की 75 है। आजादी के अमृत महोत्सव के समय 15 अगस्त को, उससे पहले इसको 15 भारत की जो रामसर साइट है वो घोषित की गई है। रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी को, और इसीलिए इसको वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। आगे देखेंगे विश्व कैंसर दिवस। कैंसर एक बीमारी है, और कैंसर यानी ब्लड के अंदर कई प्रकार की चीजों से होता है। जैसे एक ब्लड कैंसर होता है, उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। बॉडी में अलग अलग प्रकार का कैंसर होता है। तो कैंसर के अवेयरनेस के लिए 4 फरवरी को, याद रखिएगा, 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है आपका, इसको आप याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भाषाएं होती हैं, जो हमारी मदर लैंग्वेज होती हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं।
आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहां पर थोड़ा सा आंसर देखेंगे हम लोग। ये जो आंसर है 11 फरवरी, इसका आंसर आप देख लीजिए, है ना। अनुराधा सिंह, मैं एकदम फिट और फाइन हूं, आप कैसे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये 11 फरवरी को मनाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। ये प्रश्न आपका आया हुआ है, FEB में लिख दूं, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं किसी को, क्योंकि हम लोग इतने बड़े शब्द लिख के क्या करेंगे, छोटे से शब्दों से ही बहुत सारी जानकारी मिल जा रही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चंद्रशेखर आजाद शहीद दिवस, चंद्रशेखर आजाद जो कि शहीद हो गए और इनका नाम पूरा फिर शहीद चंद्रशेखर आजाद हो गया। चंद्रशेखर आजाद जिनके नाम पर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आजाद पार्क है, और यहीं पर इन्होंने खुद को गोली मार करके अपनी हत्या कर ली थी। 27 फरवरी याद रखिएगा, 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद शहीद दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी 1931 को, ये वही दौर था जब इनके साथ के और भी सदस्य सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, उनको भी इसके बाद फांसी होती है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, फरवरी का अंतिम दिवस आप देखेंगे 28 फरवरी। इसमें से एक भी कोई ऐसा दिवस नहीं मैं पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में ना आया हो। अब तक के बहुत सारे एग्जामों में एक ना एक आपका दिवस पूछा जाता रहा है और पूछा जाता रहेगा, क्योंकि दिवस ऐसी चीज है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। हर एक एग्जाम की ये जड़ है। GS में आपका 1-2 नंबर आराम से दे देगा आपको ये पूरी क्लास, आप देख लीजिए अंत तक। कम से कम 1 से 2 प्रश्न आपके हर एक एग्जाम के लिए क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, फरवरी माह में आ जाएंगे हम लोग। मार्च। फरवरी के बाद थोड़ा थोड़ा अब गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ेगी तो हम लोग पहुंचेंगे मार्च, जो कि त्योहारों का समय शुरू कर देता है। मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण के दौर के लिए यह प्रश्न सबसे ज्यादा जरूरी है, इसको आप याद रखिएगा। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस, गौरैया जिसको हम लोग इंग्लिश में स्पारो बोलते हैं, और ये बहुत छोटा सा पक्षी होता है गौरैया। इनके संरक्षण के लिए 20 मार्च ये दिवस डिसाइड किया गया है, गौरैया दिवस। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, और पता नहीं कितने एग्जाम ऐसे हैं जिसमें पूछने के बाद लोग याद ही नहीं कर पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या है ये। तो विश्व गौरैया दिवस, गौरैया आप जानते हैं छोटी सी चिड़िया होती है, गांव में आपने देखा होगा, इस स्पारो बोलते हैं हम लोग इसको, गौरैया। और 20 मार्च को इसके लिए एक डेडिकेटेड डे है। नेक्स्ट है विश्व वनकी दिवस, यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, WFD, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। इसको आप याद रखेंगे। 21 मार्च को दुनिया भर में जितने भी वन फैले हुए हैं उनके संरक्षण के लिए, उनकी लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये दिवस डिसाइड किया गया है। आगे देखेंगे विश्व जल दिवस या जल संरक्षण दिवस, ये दोनों हैं। वर्ल्ड वाटर डे और वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे, ये एक ही चीज है। और इस प्रश्न का आंसर आप लोग यदि दे लिए तो आप 3 प्रश्नों का आंसर बहुत आराम से दे लेंगे। आप लोगों में से किसी को इस प्रश्न का आंसर पता हो, विश्व जल दिवस या विश्व जल संरक्षण दिवस, तो प्लीज आंसर करें आप सभी। आप लोगों में से जिनको भी इसकी जानकारी हो इस प्रश्न के आंसर की, बहुत अच्छा प्रश्न है। जल ही जीवन है, और जल नहीं तो फिर जीवन कहां, और जल के बिना तो कुछ होता भी नहीं है ना। राकेश यादव, वेरी वेरी गुड इवनिंग। विश्व जल दिवस आप बताएंगे आंसर। चलिए, कोई नहीं आंसर कर रहा तो मैं ही आंसर करूंगा, और आंसर हमारे स्टूडेंट अभी कर नहीं रहे, देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं। 22 मार्च याद रखिएगा, एवरी ईयर 22 मार्च को ये दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रत्येक साल 22 मार्च। अब 22 मार्च के साथ 3 दिवस आप याद कर लीजिए। यहां पर 22 मार्च, यहां पर 22 अप्रैल, और ये आपका 22 मई। याद रखिएगा, तीनों दिवस आपके डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसको आप याद रखिएगा। 22 मार्च आपका जल दिवस, जल किसके, पृथ्वी के नीचे है तो 22 हो गया, और इसके और नीचे आपकी जैव विविधता है, यानी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिट्टी के नीचे
और आपके पानी में रहते मिला करके, तो उसको हम लोग बोलेंगे जैव विविधता दिवस 22 मई को, पृथ्वी दिवस या वसुंधरा दिवस 22 अप्रैल को और जल दिवस 22 मार्च को। 22 मार्च, बहुत बढ़िया। रियासत अली, अरे रियासत जी थोड़ा आंसर सही करिए, है ना। चलिए अनुराधा जी बहुत बढ़िया, और आगे और भी सारे लोग कमेंट करेंगे। आंसर दे दिया करिए, मजा आता है। और आंसर देने का मतलब ये होता है कि आप कुछ थोड़ा बहुत पहले से भी पढ़े हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, बर्ड जो आजकल क्लाइमेट चेंज से गुजर रहा है, दुनिया भर में जो मौसम है वो किस प्रकार से उनमें परिवर्तन को रोका जाए। WUMO एक संस्था होती है, जैसे WUNAP ऐसी ये संस्था है, बर्ड स्तर पर काम करती हैं, तो उनके द्वारा ये दिवस आयोजित कराया जाता है। और ये 23 मार्च को, याद रखिएगा 23 मार्च को, 23 मार्च को ये आपका दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहीदी दिवस के रूप में भी हम लोग जानते हैं। 23 मार्च को याद रखिएगा ये दिवस, एक साथ दोनों को हम लोग याद कर लेंगे। यानी आपका मौसम विज्ञान, जो भी क्लाइमेटोलॉजी जो होती है ना, वही वर्ल्ड क्लाइमेटोलॉजी डे, और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु शहीदी दिवस भी होता है 23 मार्च 1931 को। आपने गांधी अरविंद समझौता पढ़ा होगा, उसके बाद ये घटना होती है 1931 को। और ये 3 महान क्रांतिकारी सदा सदा के लिए हम लोगों के बीच से चले जाते हैं। भगत सिंह, जिनको हम लोग शहीद के नाम से जानते हैं, शहीद ए आजम, शहीद ए आजम के नाम से इनको जाना जाता है। भगत सिंह, बहुत कम उम्र थी इनकी, ये तीनों के तीनों क्रांतिकारियों की। और ये जो दिवस है एग्जाम में आपके बहुत बार पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा। लास्ट है इसका विश्व टीबी दिवस। टीबी, क्षय रोग या तपेदिक, ये सब एक ही शब्द है। टीबी का है ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग या तपेदिक का है, ये सभी के सभी क्या है, एक ही शब्द है, हिंदी में अलग अलग नाम होते हैं। तो 24 मार्च को याद रखिएगा, 24 मार्च को ये आपका टीबी दिवस मनाया जाता है। और 2025 तक भारत ने टीबी उन्मूलन के लिए एक टारगेट रखा है। आने वाले समय में हो सकता है इसमें चेंजेस आ जाए, लेकिन टारगेट अभी टीबी उन्मूलन के लिए 2025 रखा गया है। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया होता है, इसके माध्यम से हमारी बॉडी में जाता है और श्वसन संबंधी रोग बढ़ाता है, फेफड़े कमजोर करता है और व्यक्ति धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और उसकी बहुत ज्यादा दिन तक आयु नहीं रहती है और असमय ही उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है ना। आंसर करते चलिएगा और मजा बहुत आएगा। अभी तो ये मार्च तक पहुंचे हम लोग, हमको अभी बहुत आगे तक जाना है। जाग तुझको दूर जाना, दूर ही जाना है, तो हम लोग भी जल्दी से चलते हैं दूर। अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस, अप्रैल उड़ीसा स्थापना दिवस या आरबीआई स्थापना दिवस, इसको आप याद रखिएगा। 1 अप्रैल को उड़ीसा या आरबीआई स्थापना दिवस आपका मनाया जाता है। आरबीआई स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1935 को और उड़ीसा स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1936 को। याद रखिएगा उड़ीसा 36 है और आपका आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और उसके 25 नंबर के गवर्नर जो हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। एक साथ कई सारी चीजें पढ़ते चलेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और आप जानते भी रहेंगे। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO द्वारा मनाया जाता, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और 1948 में 7 अप्रैल 1948 को जब WHO की स्थापना हुई तो उसी की याद में यह दिवस मनाया जाता है। विश्व स्तर पर स्वास्थ्य की संबंधी सेवाएं के लिए और स्वास्थ्य के लिए अवेयरनेस करने के लिए दिवस डेडिकेट किया गया है। टेड्रोस अधानम गैब्रियल्स इसके वर्तमान में हेड हैं, इसको आप याद रखिएगा। यूएनओ की ही एक अनुसांगिक संस्था है। जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस 1919 में हुआ था, ये आप लोग बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इसकी एक एग्जैक्ट डेट आप लोग में से आई होप नहीं जानते होंगे, तो मैं बता देता हूं। 13 अप्रैल को यह घटना हुई थी, बैसाखी उस दिन त्योहार था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला, जो कि आपके पंजाब में पड़ता है, पंजाब के पास जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया जाता है और उस आदेश के बाद हजारों जो हमारे देश के बच्चे, जवान, बूढ़े, यानी जिनको कुछ पता नहीं था क्या होने वाला है, वो एकाएक हो जाता है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना होती है। भीमराव अंबेडकर स्मरण दिवस यानी इनकी जयंती है। स्मरण दिवस यानी जयंती, बहुत सरल प्रश्न है। 14 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा, 14 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस, विश्व स्तर पर जितनी हमारी विरासत है, हेरिटेज है,
इसको हम लोग कैसे संरचित करें, इसके लिए एक दिवस है जिसको हम लोग 18 अप्रैल को मनाते हैं। 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे। जितनी भी हेरिटेज है भारत में और दुनिया भर में तमाम देशों में। रियासत अली सर इतनी डेट कैसे याद रख लेते हो? अरे रियासत जी पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते भी तो बहुत दिन हो गया है, आप भी रोज पढ़िए, आपको भी याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत कठिन चीज नहीं है, जिसको आप डेली पढ़ेंगे तो भूलेगा ही नहीं। उड़ीसा या आरबीआई आपने देख लिया। स्वास्थ्य आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और स्वास्थ्य और इसके साथ साथ यदि इन्वायरमेंट के प्रश्न पूछता है तो हेरिटेज से, ये दोनों आप याद रखिएगा। आगे हम लोग और दिवस देखेंगे। अभी आपके और दिवस हैं अप्रैल में, भारतीय सिविल सेवा दिवस, पृथ्वी दिवस और मलेरिया दिवस। मलेरिया तो आजकल एक बहुत छोटी सी बीमारी हो चुकी है, अब तो कम होता है, डेंगू और टाइफाइड होने लग गया है। सिविल सेवा आपका 21 अप्रैल। सिविल सेवा का जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, भारतीय सिविल सेवा 21 अप्रैल, इसके लिए एक डेट डिसाइड की गई है। नेक्स्ट है पृथ्वी या वसुंधरा। मैंने आपको बताया कि 22 अप्रैल को पृथ्वी या वसुंधरा दिवस आपका मनाया जाता है ना। पृथ्वी जिस पर जीवन है, पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, पृथ्वी का ही उपग्रह चंद्रमा है जो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। पृथ्वी पर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और इसी को कंजर्वेट करने के लिए पृथ्वी के अंदर हो रही बहुत सारी गतिविधियों को एक लोगों तक अवेयरनेस के माध्यम से पहुंचाने के लिए डेट डिसाइड की गई है। और पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस, मलेरिया ये मच्छर के काटने से होता है ना, मच्छर होता है एक, उसके काटने से हो जाता है। और ये आपका 24 अप्रैल को, याद रखिएगा, 24 अप्रैल को मलेरिया डे मनाया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। और भी अप्रैल में एक दिवस है आपका जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है इसको भी मैं बता देता हूं। संविधान में आपकी त्रिस्तरीय व्यवस्था है। संविधान में त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे नीचे स्तर पर जो तीसरा नंबर है ये इसी का है, पंचायत का। और 73 में संविधान संशोधन और 74 में संविधान संशोधन द्वारा ये पंचायती राज व्यवस्थाएं लागू की गई। 24 अप्रैल 1993 को यह दिवस शुरुआत होता है, और तब से प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस आपका मनाया जाता है। आंसर आप जानते रहिए, जानकारियां ढेर सारी होनी चाहिए ताकि एग्जाम में कहीं से घुमा फिरा के पूछे तो हम लोग बहुत आसानी से याद कर पाएं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत या परेशानी, कोई डाउट हो तो आप लोग आंसर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, मई में हम लोग आ जाते हैं। अब थोड़ा सा गर्मी बढ़ने वाली है और मई भी आने वाली है। मई में हम लोग आ चुके हैं, अप्रैल तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस विश्व स्तर पर जो ILO एक संस्था है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसके माध्यम से दुनिया भर में जितने भी मजदूर हैं उनके अधिकारों के लिए, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए दिवस डेडिकेट किया गया है। और 1 मई बहुत शानदार दिवस है, ये मेरी लाइफ से भी जुड़ा हुआ दिवस है। जो स्टूडेंट मुझे बहुत पहले से देख रहे होंगे वो जान रहे होंगे 1 मई मेरे लिए भी बहुत खास होता है। चलिए आगे देखेंगे। विश्व रेड क्रॉस, दुनिया भर की चैरिटेबल संस्थाओं में से एक रेड क्रॉस, जो कि दुनिया भर में चिकित्सीय व्यवस्थाएं उपलब्ध कराती है, और इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानी जाती है। उसके बाद भी, उससे पहले भी ये काम कर रही थी, लेकिन 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, ये भारत के लिए डेडिकेटेड है। यहां पर मैंने भारत इसलिए लिखा क्योंकि 11 मई और 13 मई, जो 11 मई और 13 मई, यहां पर देख लीजिए, भारत के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जब वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके समय में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ। 11 मई और 13 मई को 2 परमाणु परीक्षण हुए, और इसी 11 मई को परीक्षण सफल होने की वजह से भारत के लिए एक डेडिकेटेड डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस घोषित किया गया, इसको आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, दुनिया भर में जितनी भी नर्स हैं, मिडवाइफ हैं, उनके अधिकार के लिए, उनके लिए एक डेडिकेटेड डे है। ये मनाया जाता है आपका 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब? 12 मई को, याद रखिएगा। नर्स, है ना, जिनको मिडवाइफ बोलते हैं हम लोग।
चलिए आगे हम लोग और भी चीजें देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये दिवस मैंने अभी आपको पढ़ाया है। जैविक विविधता, जैव विविधता कुछ भी लिख के आ जाए आप सीधे आंसर करेंगे 22 मई, है ना। 22 मई आप आंसर कर देंगे और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। गोवा राज्य का दर्जा दिवस, यानी गोवा जब मुक्त हुआ तो 30 मई इसकी डेट है। गोवा दिवस मनाया जाता है, मुक्ति नहीं है, गोवा राज्य दिवस, गोवा राज्य का स्थापना दिवस है। लास्ट में आपका विश्व धूम्रपान निषेध दिवस, ये प्रश्न बहुत पूछा गया है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बट ऐसे तो टोबैको दिवस भी है, यानी तंबाकू निषेध दिवस या धूम्रपान निषेध दिवस, उसी को मनाया जाता है 31 मई को, 31 मई को। 31 मई को दिवस डेडिकेट किया गया है। आंसर आप जानते रहिएगा और कमेंट करके बताते रहिएगा मजा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो देखने के बाद गायब हो जाते हैं। जून माह के महत्वपूर्ण दिवस में हम लोग आ जाते हैं विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस ये आपका बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और इस दिवस को आप आंसर करेंगे विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है आपका, आंसर करिएगा आप 1 जून, याद रखिएगा 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। दुनिया भर में जितने भी दुग्ध से संबंधित दिवस है उसी दिन, यानी दुनिया भर में दूध की जो खपत है वो कैसे बढ़ाई जाए और प्रति व्यक्ति दूध की खपत बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाएं, इसके लिए एक दिवस है विश्व दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है भारत का, वो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। विश्व पर्यावरण दिवस, एग्जाम में पूछे जाने वाला अब तक के सभी दिवसों का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस, कभी भूलेगा नहीं। पर्यावरण से संबंधित यदि कोई प्रश्न आता है तो ये प्रश्न वन ऑफ द मोस्ट प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। 5 जून, आंख बंद करिए और 0 और आगे 5 भी लगा सकते हैं, सिर्फ 5। यूएनईपी एनवायरमेंट, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, केन्या नैरोबी इसके हेडक्वार्टर है ना, ये संस्था है यूएनईपी, इसी की स्थापना के साथ ये दिवस मनाया गया 5 जून 1900। एक मिनट यहां पर देखेंगे हम लोग, यहां पर स्टॉकहोम सम्मेलन होता है 5 जून को और उसी स्टॉकहोम सम्मेलन से इस दिवस की मनाने की शुरुआत होती है। यूएनओपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इस संस्था है। केन्या नैरोबी इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा नैरोबी, केन्या एक अफ्रीकी कंट्री है, वहां पर ये इसका हेडक्वार्टर है और एनवायरनमेंट की अवेयरनेस के लिए एक संस्था का निर्माण होता है और इसी संस्था द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। आगे हम लोग देखें विश्व महासागर दिवस। दुनिया भर में जो सागर महासागर हैं उनके लिए दिवस मनाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया तो हम लोगों को भी उतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि 100 से ज्यादा भी हम लोग याद कर लेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं। एग्जाम में वो आए जो ज्यादा पूछे गए उनको हम पढ़ें ताकि ज्यादा से ज्यादा बार बार रिवाइज हो, भूले ना हमको। विश्व रक्तदान दिवस, ये जो प्रश्न है आप याद रखिएगा, रक्तदान महादान होता है, 14 जून को मनाया जाता है ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदान दिवस। और रक्त आप जानते हैं उसमें 4 ग्रुप होते हैं, उसमें कई सारे फैक्टर होते हैं, जानते हैं ना आप। यहां पर मैं बता देता हूं, ब्लड में आपके कई सारे ग्रुप होते हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप, ये आपका ग्रुप होता है। इसी ब्रिज में आरएस फैक्टर भी होते हैं आपके, विलियम हार्वे और कार्ल लैंडस्टीनर आपके ब्लड से जुड़े हुए हैं, इसको आप याद रखिएगा। रक्त आदान दिवस या विश्व रक्तदान दिवस 7 आप याद रखिएगा 14 जून। आगे बढ़ेंगे हम लोग जून के और महत्वपूर्ण दिवस के लिए। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, करो योग रहो निरोग, है ना। योग, बाबा जी ने बहुत योग सिखाया और जो हमारे पतंजलि के बाबा जी हैं स्वामी रामदेव जी, वो बहुत बढ़िया से बताते हैं करो योग, है ना। तो उसी को लेकर के भारत सरकार ने भी शुरू किया 2015 से, आप याद रखिएगा 21 जून 2015 से दिवस मनाने की शुरुआत हुई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ दिवस यानी इंटरनेशनल ओलंपिक यूनियन, ये 23 जून याद रखिएगा, 23 जून। और यहां पर आप 23 जून को दुनिया भर में जो ओलंपिक खेल होते हैं उसके लिए एक संस्था है ओलंपिक संघ, और ओलंपिक संघ द्वारा दुनिया भर में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल और दुनिया भर के जितने देश हैं वहां के संगठन को एक साथ ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनसे संबंधित बहुत सारी इंफॉर्मेशन
प्राप्त की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, आप ओलंपिक तो जानते ही होंगे, 4 वर्ष में होते हैं ये, एवरी 4 ईयर। और अभी आपका टोक्यो ओलंपिक 2021 में हो चुके हैं, आगे आपके होने वाले हैं 2024 में। सांख्यिकी दिवस आप याद रखिएगा 29 जून को मनाया जाता है। पीसी महालेनोबिस जो भारत के बहुत बड़े सांख्यिकीविद हुए हैं, और योजना जो पंचवर्षीय योजना है हम लोग पढ़ते हैं, हेरल्ड डोमार्ड मॉडल, पीसी महालेनोबिस मॉडल, तो ये उन्हीं के नाम पर है सांख्यिकी दिवस 29 जून। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूं, बाकी ऐसा कोई भी प्रश्न आपको नहीं लगेगा जो एग्जाम में ना पूछा गया हो। चलिए हम लोग जुलाई में आ जाते हैं, और धीरे धीरे से बरसात आने वाली है, और बरसातों के साथ ही और भी बातें आगे बढ़ने वाली हैं। जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को होती है, 1 जुलाई 1955। चिकित्सक दिवस, जीएसटी दिवस, ये तीनों के तीनों दिवस आपके 1 ही जुलाई को होते हैं, याद रखिएगा। जीएसटी आपकी 2017 से है। चिकित्सक, भारत के महान चिकित्सक विधान चंद्र रॉय की जन्म जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस, ये पृष्ठ अभी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। 2023 में आप कोई भी एग्जाम देंगे ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी 8 बिलियन है ना, जनसंख्या खूब बढ़ा रहा है भाई साहब सब लोग। 8 बिलियन जनसंख्या आपकी 15 नवंबर 2022 को हो चुकी है, और 8 बिलियन डे के रूप में इसको हम लोग आगे आने वाले समय में मनाएंगे। 5 बिलियन जब जनसंख्या हुई, 5 बिलियन पॉपुलेशन जब आपकी हुई 1987 में, 11 जुलाई 1987 को, तभी से ये दिवस आपका मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। 8 बिलियन जनसंख्या पूरी दुनिया की पहुंच चुकी है, और आने वाले समय में जनसंख्या आपकी धीरे धीरे ही बढ़ रही है। पहले 100 वर्षों में ऐसे बढ़ी, फिर 30 वर्षों में, फिर 15, फिर 12, फिर 11, अब इसी 11-12 वर्षों में 100 करोड़ जनसंख्या दुनिया भर की बढ़ जाती है। देखेंगे कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, आप याद रखिएगा। कारगिल जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, और कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ तो 26 जुलाई को कारगिल में भारत द्वारा विजय का पताका फहराया गया, और इसी को कारगिल विजय दिवस हम लोग मनाते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा, आपने मूवी देखी होगी शेरशाह, ये कारगिल विजय से ही संबंधित थे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, विश्व स्तर पर जितने भी हम लोग बाघ टाइगर देखते हैं उनके लिए एक दिवस होता है, सबके लिए आजकल दिवस हो चुके हैं। अब तो ऑनलाइन का जमाना है, आप एक भी दिन ऐसा खाली नहीं देखेंगे जिस दिन कोई ना कोई दिवस ना हो। फादर्स डे, मेंस डे, वुमेन्स डे, सिस्टर डे, ब्रदर डे, फ्रेंड डे, यानी कितने डे हैं, है ना, एग्जाम में नहीं आते हैं। लेकिन 29 जुलाई याद रखिएगा, 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है, और भारत का टाइगर स्टेट आप याद रखिएगा एमपी को बोला जाता है, मध्य प्रदेश को, जहां पर ओवरऑल 526 टाइगर रहते हैं। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है, और 29 जुलाई को यह दिवस आपका मनाया जाता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत, परेशानी और समस्या? कमेंट आप लोगों के भाई आ नहीं रहे हैं ना, लग रहा है खाली शांत होकर खाली सुने जा रहे हैं। कहानी बहुत बड़ी है, इतनी डिटेल में जानकारी मैं बता रहा हूं कि एग्जाम में आप देंगे और भी बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, देखिए ये दिवस है ना जो आपका, इसके साथ एक नया दिवस जुड़ गया, इसलिए करंट अफेयर्स को पढ़ा जाता है। भाला फेंक दिवस, भाला फेंक कहते हैं ना, तू है राणा का वंशज भाला फेंक जहां तक जाए। जो भारत के बहुत बड़े जेवलिन थ्रोअर हुए हैं नीरज चोपड़ा, उन्हीं ने ये उपलब्धि हासिल की, और उसी उपलब्धि के लिए इसको मनाया जाता है भाला फेंक दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपके ये मनाया जाता है 7 अगस्त को, याद रखिएगा 7 अगस्त को आपका भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये दोनों दिवस मनाए जाते हैं, इसको आप याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, देखिए हमने राष्ट्रीय युवा दिवस पढ़ा था, लेकिन ये है अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। यहां पर अभी 2 डेट और मैं आपको बताऊंगा, 6 अगस्त और 9 अगस्त, हिरोशिमा और नागासाकी, है ना, याद रखिएगा हिरोशिमा दिवस और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी ये जापान के 2 शहर है जहां पर अमेरिका द्वारा परमाणु हमला किया गया, और लिटिल बॉय और फैटमैन नाम से 2 परमाणु बम गिराए गए, जहां पर लाखों लोग इससे मारे गए। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की घटना है, दोनों
1945 की घटना है, इसको आप याद रखिएगा। सद्भावना दिवस, राजीव गांधी जयंती, ये आप, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं। अब जो आप नहीं जानते हैं तो आप लोगों में से फिर महान कोई है ही नहीं, है ना। यदि राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस आप नहीं जानते हैं तो आपसे फिर महान कोई है नहीं, क्योंकि 15 अगस्त को हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हुआ। सद्भावना दिवस या राजीव गांधी जयंती 20 अगस्त को मनाई जाती है, आप याद रखिएगा 20 अगस्त। और लास्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद जयंती, 29 अगस्त को ये मनाया जाता है। और इन्हीं के दिवस पर राष्ट्रीय खेलों के पुरस्कार जो दिए जाते हैं उनके अनाउंसमेंट किया जाता है। लेकिन अभी 2 वर्ष से ये जो डेट है थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही है। बहुत सारे आयोजन होते हैं जो वैश्विक स्तर पर, जैसे 2021 में आपका ओलंपिक था और 2022 में आपके बर्मिंघम, इसलिए 29 अगस्त को अनाउंस नहीं किया गया। लेकिन आप याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी का जादूगर, और साथ ही साथ हॉकी के जादूगर के साथ साथ आप जानते हैं इनके नाम पर एक पुरस्कार है जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आपका कर दिया गया है। ये भी आप जानते चलिए। हम लोग बढ़ेंगे सितंबर में, पूरे हमको कंप्लीट करना है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। एक बार सभी लोग, है ना, सेशन को शेयर कर दें, साथियों तक पहुंचा दें, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन को जुड़ सकें और अपना जो भी पढ़ा हुआ अभी तक करंट अफेयर्स 1 साल का थोड़ा सा रिवाइज कर लें और जान पाएं। शिक्षक दिवस या सर्वपल्ली राधाकृष्ण जयंती, जो भारत के उपराष्ट्रपति हुए हैं पहले, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हीं की जयंती पर यह मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, नहीं लोगों द्वारा, है ना, लोगों द्वारा, क्योंकि शिक्षक के लिए कोई दिवस है तो 5 सितंबर, और इसी दिन बच्चे गुरुजी की खूब बढ़िया से आशीर्वाद लेते हैं और फिर उसके बाद तो आगे जानते हैं गुरु शिष्य का आज के जमाने में चलता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, यानी जो साक्षरता है, देखिए वो शिक्षक दिवस अलग है और ये 8 सितंबर को मनाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर। हिंदी दिवस, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदी जिसमें लगी हुई एक छोटी सी बिंदी, और इसी हिंदी दिवस को हम लोग मनाते हैं 14 सितंबर को। ये दिवस आपको याद रखना है, 14 सितंबर हिंदी दिवस। विश्व स्तर पर हिंदी एक ऐसी भाषा हो चुकी है, धीरे धीरे इसकी स्वीकारता बढ़ रही है और बोलने वाले लोगों की संख्या भी इसकी काफी होती जा रही है। हिंदी फिलहाल इंग्लिश के रूप में आ रही है, लेकिन फिर भी हिंदी का काफी अभी प्रचलन है। अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे, और एम विश्वेश्वरैया भारत के एक बहुत बड़े इंजीनियर हुए हैं, उन्हीं के नाम पर यह अभियंता डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। इसको आपको याद रखना है। 15 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, ये जो दिवस है ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है, द मोस्ट इंपोर्टेंट ओजोन। 16 सितंबर 1987 को आपका जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब आपका हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और उसी दिवस के रूप में फिर इसको मनाए जाने की शुरुआत हो गई। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है, वहां पर ओजोन परत संरक्षण को लेकर एक दिवस मनाया गया, और दिवस मतलब घोषित किया गया, और वहीं से फिर इस दिवस की मनाने की शुरुआत हुई। ओजोन ऑक्सीजन का पररूप होता है, आप याद रखिएगा, और इसको हम लोग O3 बोलते हैं। ओजोन जो हमारी होती है पर्यावरण में, जो हमारा ऊपर एनवायरमेंट है, वहां पर आने वाली यूवी रेज से हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। और ओजोन परत का क्षरण होने से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता है और ग्लेशियर पिघलते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपका मनाया जाता है। आपका जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ वो तो खत्म, शांति थोड़ा कम थी, शांति थोड़ा सा मतलब अशांति थी लेकिन थोड़ा थी। द्वितीय विश्व युद्ध की भयंकर जो त्रासदी देखकर पूरे विश्व भर के लोगों ने डिसाइड किया कि एक दिवस मनाते हैं हम लोग 21 सितंबर, क्योंकि 21 सितंबर के बाद द्वितीय विश्व युद्ध फाइनली बंद हो गया था, लड़ाई एकदम खत्म हो चुकी थी, क्योंकि आपका 6 अगस्त और 9 अगस्त की जो घटनाएं थी वो तो हो ही चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, आप देखिए ये आंसर करते चलिए, और आंसर करते चलने का मतलब है कि आप लोग थोड़ा बहुत कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि आंसर जब करेंगे आप तभी मुझे और भी मजा आएगा कि आपने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, दुनिया भर में जितने भी बूढ़े लोग हैं ना उनके लिए एक भी दिवस है,
यानी किसी को छोड़ा नहीं है दिवस ने, सबको ले लिया। एक दिन आप भी बूढ़े हो जाएंगे, आपके लिए भी एक दिवस डेडिकेट रहेगा, है ना। पढ़िएगा तब। क्या क्या होगा इसका? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को आप याद रखिएगा, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। जितने भी बूढ़े लोग हैं उनके लिए दिवस है ना। अभी आप जवान हैं, आपके लिए युवा दिवस निकल गया है। 2 दिवस होते हैं, 12 जनवरी और 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी जयंती या लाल बहादुर शास्त्री जयंती, ये तीनों चीजें 2 अक्टूबर को होती हैं। 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है, और महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा। विश्व शिक्षक दिवस, देखिए टीचर्स डे आपका हो गया, टीचर्स डे हो गया, लेकिन अब ये विश्व के टीचर्स का है, तो 1 महीना आप आगे बढ़ा दीजिए। और 5 अक्टूबर याद करने की बस यही ट्रिक है। क्या है? सीक्वेंस माइंड में सेट करिए। जैसे मैंने 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 जून बताया आपको, ऐसे ही 5 सितंबर टीचर्स डे इंडिया का, 5 अगला अक्टूबर आएगा। 1 महीने और दिमाग में ले लीजिए। विश्व का शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या राष्ट्रीय शिक्षक और विश्व शिक्षक। ऐसे युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, विश्व युवा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। ये दिवस क्या होते हैं, आगे पीछे आप सीक्वेंस में याद कर लेंगे तो भूलेंगे नहीं आपको, है ना। क्योंकि इतने सारे दिवस हमने कैसे याद किए, बस ऐसे ही आप समझ लीजिए, आप लोग भी याद कर सकते हैं। वायुसेना दिवस, जो मैं आपको बता चुका हूं, आपकी 3 सेनाएं हैं। 8 अक्टूबर वायुसेना। विश्व डाक दिवस, इस चीज को आप समझें, दुनिया भर में एक डाक का अपना क्रेज हुआ करता था। फिलहाल अब डाक का रूप ईमेल ने ले लिया। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से हम लोग अपनी जानकारी एक दूसरे तक साझा करते हैं, लेकिन एक दौर हुआ करता था सिर्फ और सिर्फ तार और डाक के माध्यम से ही हम अपनी जानकारियां भेजते थे। तो 9 अक्टूबर को इसके लिए एक दिवस मनाया जाता है, विश्व डाक दिवस। नेक्स्ट देखेंगे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जयंती। 11 अक्टूबर को सांसद ग्राम आदर्श योजना की भी शुरुआत हुई, और 11 अक्टूबर को जेपी, जिनको जयप्रकाश नारायण जेपी नाम से जाना जाता है, और इनका सर्वोदय के साथ साथ ये आपातकाल के दौरान बहुत चर्चा में रहे। 1975 में जब आपातकाल लगा 26 जून को, उस समय चर्चा में रहे आपातकाल के दौरान। और इनका जन्म आपके बिहार में हुआ था, और इनके जन्म 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और दिवस हम लोग देखते हैं। विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे। दुनिया भर में जो खाद्य की समस्या है और खाद्य का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए एक संस्था काम करती है, और उस संस्था के माध्यम से दिवस मनवाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस। और इसको हम लोग मनाते हैं 16 अक्टूबर को। याद रखिएगा, विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, यूएनओ। 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में एक संगठन की स्थापना होती है, जो दुनिया का वर्तमान में सबसे बड़ा संगठन है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 193 इसके मेंबर हैं, और 6 इसकी मुख्य रूप से अंग हैं, जिनमें से 1 काम नहीं करता, बाकी 5 आपके इस समय वर्तमान में सक्रिय हैं। सुरक्षा परिषद, सचिवालय, सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सभी काम करते हैं आपके। और भारत वही सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए अपनी दावेदारी बढ़ा रहा है। इसलिए एग्जाम में इसका प्रश्न तो बहुत पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, है ना। इंदिरा गांधी पुण्यतिथि, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है। आप याद रखिएगा, इंदिरा गांधी पुण्यतिथि आपकी 31 अक्टूबर को मनाई जाती है, और 19 नवंबर को इनकी जन्म जयंती होती है। अभी हाल ही में आपका गुजरा है 19 नवंबर, याद रखिएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे या सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती, तो ये आपके 31 अक्टूबर, भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा। और यहां पर एक प्रश्न और, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इन्हीं की सबसे बड़ी दुनिया में प्रतिमा है, जो सबसे ऊंची है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और इन्हीं की प्रतिमा है आपके गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट नामक स्थान पर वो स्थापित की गई है। 31 अक्टूबर इनकी जन्म जयंती है, और इस दिन रन फॉर यूनिटी नाम से पूरे भारत भर के लोगों के द्वारा एक दौड़ का आयोजन भी किया जाता है।
दुनिया भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में डिबेट होती है, क्योंकि उनने जो 545 रियासतें थी, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 545 वैसे तो 600 से ज्यादा थी, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अकेला रह गया, तो उस दौरान ये स्थिति हुई कि 545 रियासतों में से 542 ने विलय कर लिया और 3 आपकी ऊंचा कानी कर रही थी, जिनमें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर थी, और इन तीनों पर पेंच फंसा। तो फाइनली 2 को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा मैनेज किया गया, फिर तीसरे को पटेल जी और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा मैनेज किया गया। सेल्फ स्टडी विद अलविया उस्मानी, हाय गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ेंगे और नवंबर पे आ जाते हैं, और जिस माह में भी हम लोग जी रहे हैं उसी माह के बारे में हम लोग भी पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ना, नेशनल एजुकेशन डे, आप याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। 11 नवंबर को मनाया जाता है आपका, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्योंकि जो दिवस होते हैं उनको जानना बहुत जरूरी होता है। बाल दिवस आपका 14 नवंबर को बच्चों का दिवस है, और बच्चे यानी हम भी बच्चे ही हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी जन्म जयंती होती है, बाल दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस, ये भी इसी दिन आपका मनाया जाता है 14 नवंबर को, इसको भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग और देखेंगे नवंबर के दिवस। विश्व शौचालय दिवस, देखिए डिबेट है, हर चीज पे होती है, और लोगों को याद रखना चाहिए कि ये डिबेट क्यों हो रही है, क्योंकि हर चीज आज के जमाने में मॉडर्न हो चुकी है, और लोग अपनी जो भी सुविधाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो कहीं ना कहीं अपने विभिन्न प्रकार के आयामों से स्थापित करते हैं। ऐसे देखिए आज शौचालय एक क्वेश्चन बन चुका है, और इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? विश्व शौचालय दिवस। भारत लगभग जो ओपन डेफिकेशन ODF बोला जाता है इसको, उससे काफी जल्दी वो क्या कहते हैं बाहर निकलने वाला, पूरा भारत लगभग निकल चुके हैं आधे सारे प्रदेश। शौचालय दिवस आपका 19 नवंबर को, टॉयलेट एक प्रेम कहानी, एक फिल्म आई थी, अक्षय कुमार उसमें एक्टर थे, है ना, आपने देखी होगी, वो टॉयलेट पर पूरी मूवी थी कि टॉयलेट ना बनने की वजह से कितनी सारी लोगों को समस्याएं होती हैं, और आज जो टॉयलेट बन चुकी है तो उससे बहुत सारी चीज़ों से हमने निजात पाया है। जैसे परिवार में ही बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी, समाज में भी समस्याएं, वो सब चीज़ें, है ना। आगे बढ़ेंगे। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस, ये सभी के सभी दिवस आपके 26 नवंबर को मनाए जाते हैं। आप याद रखिएगा संविधान दिवस। संविधान की तो मैं बढ़िया से आपको क्लास पढ़ा भी रहा हूँ, जो हमारे स्टूडेंट होंगे वो चैनल के माध्यम से क्लास ले रहे होंगे शाम को 9 बजे, है ना। संविधान को जानते चलिए। संविधान दिवस इसलिए क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारी प्रस्तावना के माध्यम से संविधान को अंगीकृत किया गया, और इसी दिन राष्ट्रीय विधि दिवस भी मनाया जाता है। चलिए यहां तक किसी कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़े हम लोग, अंतिम माह में आ गए हम लोग, है ना। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, याद रखिएगा एड्स, AIDS, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। एड्स का फुल फॉर्म AIDS मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम होता है। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसका वायरस होता है, और एड्स की जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। एक प्रश्न के साथ 3 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। एड्स का फुल फॉर्म, इसका वायरस ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एलिसा इसका टेस्ट होता है, और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स एक लाइलाज बीमारी है, ये किसी प्रकार की इसकी दवाई अभी जल्दी में बनी नहीं है, इसके लिए बचाव ही उपाय है। नौसेना दिवस, नौसेना मैंने आपको बता दिया है 4 दिसंबर को। नौसेना या जल सेना एक ही होती है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुण्यतिथि, पुण्यतिथि यानी जिस दिन वो इस दुनिया से छोड़ के चले जाते हैं तो उसको बोला जाता है 6 दिसंबर को पुण्यतिथि होती है। और झंडा दिवस, सशस्त्र झंडा दिवस 7 दिसंबर को आपको मनाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। पेपर में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि आप 1-2 पढ़ लेंगे तो आप सब लोग जान जाएंगे सब कुछ।
बहुत सारे प्रश्न पढ़ने पड़ते हैं और बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे और HRD जैसे ह्यूमन राइट डे इसको बोलेंगे, तो 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे आपको मनाया जाता है। विजय दिवस, एक हमने कारगिल विजय दिवस पढ़ा और अब ये विजय दिवस है 16 दिसंबर 1971। ये जो घटना है 16 दिसंबर की है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो आपका पूर्वी पाकिस्तान था उसको लेकर के जो युद्ध हुआ उसमें भारत जीता और 1971 में उसके बाद आपका बांग्लादेश की क्या हुई, एंट्री हो गई, यानी बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उपजा 1971 में बांग्लादेश। राष्ट्रीय गणित दिवस, भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन, जो रामानुजन थे उनके नाम पर यह दिवस मनाया जाता है। और 22 दिसंबर को, याद रखिएगा 22 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय किसान दिवस, 23 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया, क्योंकि वो किसानों के बहुत बड़े नेता थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। ये वही हैं जिनके पुत्र अजीत सिंह कभी बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, वो अब दुनिया में नहीं है, और उनके पुत्र जो आप देखते होंगे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है उनके ही परिवार के लोग हैं और वो एक समय प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे। इनका एक प्रश्न बनता है कि कभी भी उन्होंने लोकसभा को फेस ही नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा रहा 6 महीने के बीच में सत्र का गैप हुआ और 6 महीने ही उनकी सरकार रही और फाइनली सरकार उनकी चली भी जाती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, जागो ग्राहक जागो 24 दिसंबर। और लास्ट में आपका सुशासन दिवस, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न 25 दिसंबर को इस दिवस को मनाया जाता है। निखत परवीन, चलिए अभी और बताते हैं, और बहुत सारे निखत परवीन, अच्छा भोपाल केस, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपके ओरली जो जानकारियां थी वो हो गई है ना। अभी और मैं चाहूं तो 100 दिवस और बता दूंगा आपको, लेकिन क्या है ना आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। एक सीमित डेटा आपको सीमित समय में पढ़ना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो। एक्स्ट्रा नॉलेज एक्स्ट्रा हो जाता है, फिर वो एग्जाम में भी आपको एक्स्ट्रा कर देता है। देखिए 2 से 3 दिसंबर 1984 भोपाल गैस त्रासदी, MIC मेथिल आइसोसाइनेट, जिसको कार्बाइड बोला जाता है, MIC भोपाल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। इसको आप याद रखिएगा। निखत परवीन हमारी एक स्टूडेंट है, उन्होंने कहा तो मैं आंसर बता रहा हूं इसका। 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और MIC जिसको हम लोग कार्बाइड बोलते हैं, मेथाइल आइसोसाइनाइड इसका फुल फॉर्म है। भोपाल जो कि एक मध्य प्रदेश का शहर है और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। चलिए यहाँ पर और बता देते हैं, जब बता ही रहे तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। बताने के लिए बहुत कुछ ऐसा नहीं है ना, ये दिवस है 11 दिसंबर यूनिसेफ डे और ये चिल्ड्रन से संबंधित है आपका। चलिए किसी का और कोई डाउट हो दिवस से तो आप पूछ लीजिए, उसके लिए मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा। काफी आप लोगों ने कमेंट तो किए, आंसर ज्यादातर लोगों ने सेल्फ स्टडी विद अलबिया उस्मानी, बिल्कुल इन्होंने कमेंट किया। अनुराधा सिंह, आते जाएंगे आप लोग, बाद में देखिएगा, जब भी आपको मिले तो एक बार पूरी क्लास को देखिए, भले ही स्पीड से देखें लेकिन दिवस आप याद कर लीजिए। किसी को और कोई दिवस पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के दिवस जो भी महत्वपूर्ण है मैं आपको बताऊंगा। चलिए किसी को कुछ नहीं पूछना है तो हम लोग बस इतना ही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ, और आप लोगों में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है हमारे कोर्स के लिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे प्लेटफॉर्म पर MP ग्रेड 1 जो कि MP के साथियों की बेहद मांग पर एक कोर्स शुरू किया गया है। लाइव बैच इसका स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। झारखंड JSSC PGT, झारखंड PGT का जिसका एग्जाम भी बहुत जल्दी होने वाला, उसके लिए हमारा बैच चल रहा है। UPSSC असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं। LT ग्रेड जो कि आने वाली है वैकेंसी आपकी, इसका भी कोर्स अवेलेबल है हमारे यहाँ। UP TGT और PGT की भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट बैच मिलेगा आपको। DSSB NBS KBS UGC नेट JRF इन सभी कोर्सों के लिए आप हमारे दिए गए नंबर 9125090515 या 7080825282 पर कॉल या मैसेज के माध्यम से
कोर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और इस कोर्स में हम आपको लाइव या रिकॉर्डेड क्लास देंगे, क्लासेस की पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, आपके साथ मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे, आपका डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है, बेसिक टू एडवांस पूरी तैयारी कराई जाएगी, एक कंप्लीट आपका कोर्स होगा और ग्रामर और लिटरेचर आपकी दोनों दी जाएगी। यानी ये हमारी कोर्स से संबंधित जानकारी है। और आप लोग इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं एक बेहतर प्लेटफॉर्म लिटरेचर लवर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो नंबर दिए हैं उन पर कॉल या मैसेज कर लीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगा। और ये कोर्स हमारे जितने मैंने बताए वो सभी के सभी अवेलेबल हैं। चलिए, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। लिटरेचर लवर्स ऑलवेज विद यू, नेम ऑफ ट्रस्ट लिटरेचर लवर्स, है ना। और आप लोगों को एक छोटी सी सूचना मैं बता दूं, आप लोग कहीं जाएंगे नहीं। जो लोग भी सीटेट, टेट या सुपर टेट की तैयारी करते हैं वो लोग हमारे दूसरा चैनल है एग्जाम लवर्स बाय राजन महाजन, में नाम लिख देता हूं, एग्जाम लवर्स बाय राजन महाजन, मेरे ही नाम पर ये चैनल है। आप सर्च कर लीजिए एग्जाम लवर्स बाय राजन महाजन नाम से और ये आपको पूरा का पूरा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल पर आपको जीएस की और भी अदर क्लासेस अदर एग्जाम को लेकर मिलती रहेंगी, चाहे आप टेट, सीटेट, सुपर टेट की बात करें या फिर पेट, पीईटी एग्जाम की। इसके लिए डेली क्लास चलती है। आप चैनल पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जीएस के साथ साथ और भी एग्जाम की तैयारी को धार दे सकते हैं। तो जो लोग अभी नए हैं वो लोग एक बार जरूर चैनल पर जाकर देखें, एग्जाम लवर्स बाय राजन महाजन। वहां पर मैं आपको डेली क्लास लेता हूं सीटेट, यूपी टेट और एसटेट की, और साथ ही साथ यूपी टेट प्लस सीपेट की क्लास रात को 9 बजे, जिसमें मैं आपको संविधान पढ़ाता हूं। जो लोग संविधान पढ़ना चाहते हैं वो रात को 9 बजे चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारी इसी टेलीग्राम ग्रुप पर इसका मैसेज भी आएगा, आप देख लीजिए। और अपने कमेंट तो आपके किसी के आए नहीं, किसी ने कुछ पूछा नहीं। सर जीएस इंग्लिश में होगा? निखत परवीन जी, जीएस इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, है ना। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि पूरा इंग्लिश में होगा, है ना, मिक्स होगा, बाइलिंगुअल पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, ये सभी जानकारियां थी। ये चैनल है आपका ही चैनल है, लिटरेचर लवर्स फैमिली का ही एक नया चैनल एग्जाम लवर्स। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो भी चीजें आजकल हैं उसमें जीएस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो जीएस की क्लास वहां पर आपको मिलेगी। आप सभी एग्जामों की तैयारी करने के लिए तैयार रहें, एग्जाम लवर्स के साथ जुड़ें, वो लिटरेचर लवर्स के अपना एक पार्ट है और वहीं पर मैं आपको डेली क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूं। चलिए, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद और अपना फीडबैक जरूर दें क्लास के बाद, कैसा लगा ये सेशन, कैसे थे यहाँ के प्रश्न। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ लाइक करें। चलते हैं, कल मिलेंगे फिर से अपने सेशन में। तब तक जुड़े रहिए लिटरेचर लवर्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।